हनुमानगढ़ में जल संसाधन विभाग के मुख्य चीफ प्रदीप रुस्तगी को जो फोन पर धमकी दी गई थी, जैसा कि कथित आरोप जो है जल संसाधन विभाग के रुस्तगी की तरफ से लगाया गया है, वो लगातार विरोध जारी है। जिस तरीके से सोमवार को एक चेतावनी देकर कहा गया था भी सोमवार को वो कार्य बहिष्कार करेंगे, उसको लेकर आज और कल 2 दिन से लगातार जो है अधिकारी और कर्मचारी जो है वो विरोध में उतरे हुए हैं। अब कल आपने ध्यान दिया होगा, विभाग के भी जो कार्मिक थे वो भी इसके पक्ष में आ गए थे और उन्होंने विधायक से माफी मांगने की बात कही थी। अब एक बार फिर से ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। ये विधायक बनाम जल संसाधन विभाग के साथ साथ धीरे धीरे दूसरे विभाग भी इसके साथ जुड़ते हुए आ रहे हैं। दरअसल विवाद मैं बता देता हूँ, विवाद इस बात का था कि जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी थे वो ERCP योजना के तहत लखुवाली के पास 2 क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में गए हुए थे। इस दौरान जो है ग्रामीणों ने विधायक गणेशराज बंसल जो निर्दलीय विधायक है उनको फोन किया जाता है और उसके बाद जो है वो मुख्य चीफ से फोन पर बात करते हैं। आरोप यह है कि मुख्य चीफ से जब वो फोन पर बात कर रहे थे तो इस दौरान जो है उन्होंने धमकी भरे लहजे से उनसे बात की और उसके बाद जो है दूसरी बार जब उन्होंने फोन मिलाया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विधायक पर आरोप लगाया, निर्दलीय विधायक पर, कि उन्होंने कहा भी तेरे को ऑफिस में आकर जूते मारूंगा। इसके अलावा और भी कई बातें कही। इसको लेकर मामला लगातार तूल पकड़ा हुआ है और अब गणेशराज विधायक से वो बार बार जो अधिकारियों कर्मचारियों की मांग है कि वो माफी मांगे। इस दौरान कांग्रेस भी इस पूरे मामले में कूद चुकी है। ये कूद इसलिए रही है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने आज एक बयान दिया है मीडिया में। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गणेशराज बंसल जो निर्दलीय विधायक है वो खुद को CM भजनलाल शर्मा के खास बताते हैं और अगर वो इतने ही खास है तो अधिकारियों और कर्मचारियों से क्यों उलझ रहे हैं। वो सीधा ही डायरेक्ट CM भजनलाल शर्मा से एक आदेश ले आए, जिसके बाद योजना और अतिक्रमण का काम रुक जाएगा। जब उनसे दूसरा सवाल किया गया अब इस अतिक्रमण के मामले में कांग्रेस क्या स्टैंड कर रही है, तो उन्होंने ये भी कहा भी कांग्रेस जो है जो पीड़ित परिवार है या जो पीड़ित लोग हैं जिनके अतिक्रमण कर रखे हैं, अगर वो सही है तो उनके साथ है और अगर बुलडोजर के आगे भी आना पड़ा तो कांग्रेस आगे आएगी। यानी ये पूरा का पूरा मामला अब धीरे धीरे पॉलिटिकल होता हुआ नजर आ रहा है। जो निर्दलीय विधायक जो पहले भाजपा में आने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसके अलावा कांग्रेस से वो चेयरमैन रह चुके हैं, तो अब फिलहाल कांग्रेस के एक बड़े नेता के बयान के बाद ऐसा नजर आ रहा है भी कांग्रेस भी अब इस मामले में फ्रंट फुट पर है और कांग्रेस इस धमकी भरे लहजे में कहीं ना कहीं विधायक के खिलाफ है, लेकिन अतिक्रमण के मामले में वो लोगों के साथ है। अब इस मामले में धीरे धीरे राजनीतिक एंगल भी आना शुरू हो चुका है। जिस तरीके से अधिकारी कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं, वो निर्दलीय विधायक गणेशराज बंसल से मांग कर रहे हैं कि वो माफी मांगे या फिर प्रदीप रुस्तगी से बात कर इस पूरे मामले का निपटारा करें। लेकिन फिलहाल इन दोनों ही बातों में कहीं ना कहीं ना विधायक जो है निर्दलीय विधायक की तरफ से कोई बातें सामने आई है और ना ही अधिकारी कर्मचारी भी लगातार इन बातों से बच रहे हैं। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उनका विरोध लगातार जारी रहेगा। हालांकि निर्दलीय विधायक ने मीडिया में बयान जारी करते हुए ये जरूर कहा था कि प्रदीप रुस्तगी जब सिंचाई जो मंत्री आए हुए थे सुरेश रावत, इस दौरान जो है उन दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई थी और उन्होंने जो सिंचाई मंत्री के सामने जो इनकी क्लास लगवाई थी, जिसकी वजह से प्रदीप रुस्तगी उनसे नाराज थे और वो अनगढ़ बातें कर झूठे आरोप लगा रहे हैं। कई कमेंट्स ऐसे भी आए थे जिसमें लोगों ने कहा था भी अगर ये आरोप सत्य है तो प्रदीप रुस्तगी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं वायरल कर रहे। इस बात को लेकर भी लगातार बात कहा जा रहा है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक ने बयान में ये भी कहा था भी इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, यानी विरोधी खेमे की भी चाल है। विरोधी खेमा भाजपा भी उनका विरोधी खेमा है और जिस प्रकार से कांग्रेस अभी खुलकर सामने आई है तो कांग्रेस भी फिलहाल विरोधी खेमा है। तो कहीं ना कहीं एक ही शब्द में उन्होंने 2 पार्टियों को जरूर निशाना साधा था। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस पूरे मामले में राजनीति यूं ही चलती रहेगी या अधिकारी और विधायक के बीच में जिस प्रकार से की तनातनी हुई है, क्या दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बीच का रास्ता निकलेगा या समझौता होगा। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।